Hello students, welcome back. Today we start reading chapter 1 crop production and management. फसलों को कैसे उगाया जाता है और कैसे उनका प्रबंधन किया जाता है. We start our topic with agricultural practices. ठीक है. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. हम बात कर रहे हैं फसलों की. क्रॉप फसल, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप हम कहते किसे हैं. ये बिल्कुल सिंपल और बहुत अच्छी डेफिनेशन है. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड, को उगाना, एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. जब एक ही तरह के पौधों को काफ़ी लार्ज स्केल पे बहुत बड़े एरिया में एक साथ उगाया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मतलब गेहूँ मीन्स दैट ऑल दी प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट, कि सभी प्लांट्स किसके होंगे? वीट के. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. क्रॉप्स में सिर्फ अनाज, गेहूँ, चावल ही नहीं आते हैं, इसमें दालें भी आती हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं और फ्रूट्स भी आते हैं. ठीक है. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. इसमें जो इसका तापमान है, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी है, वर्षा है, वो हर जगह पर अलग अलग होती है. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें भी उगाई जाती हैं. फिर भी इतनी तरह की डाइवर्सिटी मतलब विविधता होने के बावजूद जितनी भी हमारी क्रॉप है, फसल है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज़ खरीफ एंड सेकंड इज़ रबी. खरीफ क्रॉप्स, लेट्स लर्न. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन. सोन मतलब उगाना, जिसे उगाया कब जाता है? रेनी सीजन में, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. इसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. आप यहाँ से इजीली पूरी डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं. एंड रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन. ये रेनी सीजन में थी खरीफ की फसल, और रबी की फसल को कब उगाया जाता है? विंटर सीजन में, अक्टूबर टू मार्च. ठीक है. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. इसके अलावा दालों और सब्जियों को भी ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में अलग अलग जगहों पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली उगाया जाता है. अब हमने कहा कि हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं. कोई भी काम को करने से पहले उसके जो स्टेप्स हैं, बेसिक्स, पहले हम वो सीखते हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या हैं? इन बेसिक प्रैक्टिसेस को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, जो हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. हम इसे एक एक करके रीड करेंगे और इनका मीनिंग समझेंगे. टुडे वी स्टार्ट विद प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. प्रेपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की तैयारी. फसल को बोने से पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है. वो कैसे की जाती है? द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. देखो बेटे, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा 1 मार्क का क्वेश्चन मिलता है. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप? द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. अंडरलाइन कीजिए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. यानी कि मिट्टी को उलटना, पलटना और ढीला करना. ये क्यों ज़रूरी है? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, ताकि जो जड़ें हैं पौधे की वो अच्छे से मिट्टी में चली जाएं. द लूज सॉइल यानी कि ढीली सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद. आसानी से जहाँ पे जड़ें ब्रीदिंग कर सकें. आपको पता है एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. ठीक है. जब हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं, उससे मिट्टी नमी हो जाती है मिट्टी में, और वो नरम हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों को आसानी से, पौधों की जड़ों में वायु का प्रवाह होता है और वो अच्छे से ग्रो करती है. उसी के लिए मिट्टी की तैयारी की जाती है. द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो मिट्टी में अर्थवॉर्म और छोटे छोटे जीव जंतु, जो कीटाणु जीव होते हैं, छोटे बैक्टीरिया वगैरह, या जिन्हें हम केंचुए भी कहते हैं, वो इस लूजन सॉइल को में ग्रो करते हैं ईजिली. और इनकी ग्रोथ से मिट्टी को भी फ़ायदा होता है और फसल को भी फ़ायदा होता है.
ये मिट्टी को क्या करते हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस यानी कि नमी को और ऐड करते हैं, ठीक है। और दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, earthworms and microbes are friends of the farmer because they further turn and loosen the soil and add humus to us। ये मिट्टी को क्योंकि और ज़्यादा नरम करते हैं। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism। ठीक है कि सॉइल में क्या क्या होता है। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। जो और मृत पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो भी इस मिट्टी में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं। इसीलिए मिट्टी को उलटना पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए इस पैराग्राफ पे, अब हम इसकी डेफिनेशन याद करते हैं। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing। Underline this, आप यहाँ से इसको लर्न करेंगे। This is done by using a plough। plough मतलब हल। ये देखिए नीचे चैप्टर में, ये देखिए ये क्या है, हल। ये बैलों के द्वारा खेत को जोत रहे हैं, इसे हम हल कहते हैं, प्लॉव कहते हैं। प्लॉव शेफ्ट, प्लॉव शेयर, एक नुकीली यहाँ पे लोहे की वो लगी होती है जिससे मिट्टी आसानी से पलटती चली जाती है, ठीक है। प्लॉव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉफिंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त होती है तो उसे पहले पानी दिया जाता है, ठीक है। उसके बीच में जहाँ पे भी मोटे मोटे मिट्टी के ढेले कहते हैं जिसे, बड़े, वो भी इसके द्वारा टूट जाते हैं और मिट्टी की लेवलिंग की जाती है। द प्लॉफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इरीगेशन होता है पानी देना। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। बीज बोना, सोइंग क्या होता है, बीज बोना। प्लॉफ के अलावा भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जिसके द्वारा हम मिट्टी की टिलिंग करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट है हो। आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ नीचे पिक्चर से। ये होता है हो। हो की पिक्चर कैसी है आपकी बुक्स में बनी हुई है, यू कैन लुक इट फ्रॉम हेयर, दिस इज़ ए हो, ठीक है। प्लॉफ में भी क्या था, वुडन एक ब्लॉक था, जो पूरी रॉड थी वो वुडन थी, ठीक है, और उसके आगे ही वुडन और आयरन का एक छोटा सा पीस लगा हुआ था। ये देखिए, इसमें भी ये एक रॉड है और ये इसका हैंडल है, और ये बैंड प्लेट है, ये आयरन की प्लेट है जिसके द्वारा मिट्टी पलटती चली जाती है, ठीक है। आजकल क्या यूज़ होता है, कल्टीवेटर। ये ट्रैक्टर के साथ लगे होता है कल्टीवेटर। इसके द्वारा, इसमें काफ़ी नोड्स होते हैं, काफ़ी जगह पर ये बैंड होता है लोहे का, और ये काफ़ी बड़े एरिया को खेत के इजीली लेवलिंग कर देता है और उसकी प्लफिंग भी कर देता है। तो आजकल क्या यूज़ होता है, कल्टीवेटर। नाउ अ डेज प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। On the basis of this topic, I have noted down some questions for you, these 6 questions. Please take screenshot of these questions and answers. Please take screenshot, students, and note down these questions and answers in your copies. These are all extra questions on the basis of the topic we read today. Okay, students, see you soon in the next video.